नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। एनसीपीसीआर ने कहा है कि बच्चों और नवजात शिशुओं का कोरोना से बचाव के लिए केंद्र और राज्यों को अपनी तैयारी तेज करनी चाहिए। राज्य में कोरोना के संक्रमण दर में लगातार गिरावट आ रही, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 26,511 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि आने वाले 3 दिनों में 26 लाख से अधिक टीके उपलब्ध करा दिए जाएंगे और आयकर विभाग करदाताओं की सुविधा के लिए 7 जून को नया ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in जारी करेगा। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने कहा है कि केंद्र और राज्यों को बच्चों और नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए अपनी तैयारी तेज करनी चाहिए, क्योंकि देश में कोविड की तीसरी लहर आने का अनुमान है। आयोग के प्रमुख प्रियांक कानूगो ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को लिखे पत्र में राष्ट्रीय आपात परिवहन सेवा को पुनर्गठित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और विशेष रूप से नवजात शिशु और बच्चों के लिए तैयार रहने के लिए सेवा और एम्बुलेंस के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। श्री कानूनगो ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव को लिखे अपने पत्र में कहा कि तीसरी लहर में शिशुओं और बच्चों के लिए अधिक जोखिम को ध्यान में रखते हुए आयोग ने नवजात गहन देखभाल इकाइयों, बाल चिकित्सा गहन देखभाल इकाइयों और विशेष नवजात देखभाल इकाइयों के कामकाज पर जानकारी एकत्र करने के लिए एक प्रारूप विकसित किया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। कोडरमा जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने को लेकर घर घर सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। आंगनबाड़ी सेविका ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की सर्वे कर रही हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा जिले के ग्रामीण इलाकों में कोविड के प्रसार पर रोकथाम लगाने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से टास्क फोर्स का गठन किया गया है और अब गांवों में संभावित मरीजों को चिन्हित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। सेविकाएं गांवों में लोगों के स्वास्थ्य की सर्वे कर रही है। खास तौर पर लक्षण वाले लोगों की पहचान कर तुरंत कोविड जांच कराई जाएगी। इसके अलावा लोगों को संक्रमण के प्रति जागरूक करने के साथ साथ वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। सरकार का भी प्रयास है कि गाँवों में संक्रमण के प्रयास पर नियंत्रण रखा जाए ताकि कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ा जा सके। घर घर जाकर सेविकाओं के द्वारा लोगों को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की भी सलाह दी जा रही है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.38% पहुंच चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत से करीब 4% अधिक है। राज्य में पिछले 10 दिनों में स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हुई है और वापस ये 90% के ऊपर आ गई है। वहीं कोरोना के संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 26,511 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 4,326 लोग स्वस्थ हुए हैं और 2,056 नए सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है। फिलहाल राज्य में संक्रमण दर करीब 5% पाया गया है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 60 संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 31,30,376 लोगों को कोविड की पहली डोज और 6,77,152 लोगों को अब तक दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। गिरिडीह जिला प्रशासन कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लगातार तैयारी कर रहा है। जिले के डीसी राहुल कुमार सिन्हा भविष्य की तैयारियों को लेकर प्रखंडों के स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गिरिडीह के प्रखंड अस्पताल में 45 नए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था की जा रही है। जल्द ही हमारे पास 45 की संख्या में और भी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स
यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन 45 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स को सिलेंडर मोनीफोल्ड पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई कराई जाएगी, जिस पर 22 की संख्या में नए वेंटिलेटर्स भी जिले को उपलब्ध कराए गए हैं। जो खंड स्तरीय CHCs हैं, उन जिला स्तरीय या फिर प्रखंड स्तरीय अस्पताल हैं, उन सभी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की उपलब्धता कराया जा रहा है। उपायुक्त ने कोविड केयर अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ, ANM कोविड अस्पताल बरहमोरिया का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देश में अब तक 19 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 14,82,000 वैक्सीन की डोज लगाई गई। अब तक 19 करोड़ 18 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 14 करोड़ 91 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 4 करोड़ 28 लाख को दूसरी डोज लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 85,84,000 लोगों को अब तक कोविड टीका लग चुका है। केंद्र टीकाकरण कार्यक्रम पर लगातार उच्च स्तरीय निगरानी रख रहा है ताकि संक्रमण की सर्वाधिक आशंका वाले लोगों को पहले सुरक्षा दी जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों से ब्लैक फंगस के निदान, जांच और प्रबंधन के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में ब्लैक फंगस के सभी संदिग्ध और पुष्ट मरीजों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। कई राज्यों में कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। झारखंड में भी ब्लैक फंगस को जल्द महामारी घोषित किए जाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को भेज दिया है। राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के 20 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 5 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1,97,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। इनमें से 19 करोड़ 9 लाख से अधिक टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिनमें बर्बाद होने वाले टीके भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि आने वाले 3 दिनों में 26 लाख से अधिक टीके उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सरकार ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न भरने की तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ये फैसला कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आयकर अधिनियम के तहत लिया गया है। सरकार ने कंपनियों के लिए भी आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। इसके अलावा आकलन वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित या देर से आयकर रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करने की तिथि भी इस वर्ष 15 जुलाई कर दी गई है।
पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की तिथि इस वर्ष 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। आयकर विभाग 7 जून को नया ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in जारी करेगा। इसका उद्देश्य करदाताओं को आधुनिक अनुभव प्रदान करना है। यह पोर्टल आयकर रिटर्न की प्रक्रिया सुगम बनाकर तुरंत रिफंड जारी करने के लिए तैयार किया गया है। आयकर दाताओं की मदद के लिए नया कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। नए पोर्टल के आने के बाद वर्तमान पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in उपलब्ध नहीं होगा। आयकर विभाग ने सभी करदाताओं से जरूरी काम और कर विवरणी को 1 जून 2021 तक अपलोड या डाउनलोड करने का आग्रह किया है। आयकर विभाग की वेबसाइट 1 जून से 6 दिनों के लिए करदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। बोकारो जिले में यातायात पुलिस द्वारा बोकारो स्टील प्लांट और वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट से टैंकरों के माध्यम से तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन को ससमय गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। जिले के पुलिस उपाधीक्षक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो स्टील प्लांट और वेदांता इलेक्ट्रो स्टील से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ले जा रहे टैंकरों के लिए बोकारो यातायात पुलिस ग्रीन कॉरिडोर बनाएगी ताकि टैंकर ऑक्सीजन लेकर ससमय अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने बताया है, ऑक्सीजन टैंकरों को भी एम्बुलेंस एवं आपदा में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की श्रेणी में रखा जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया है, बोकारो यातायात पुलिस ऑक्सीजन टैंकरों को एस्कॉर्ट कर जिले की सीमा से आगे के लिए रवाना करेगी। गौरतलब है कि कोरोना संकट काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोविड संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो जा रही है। ऐसे में बोकारो स्टील प्लांट और इलेक्ट्रो स्टील से प्रतिदिन दर्जनों टैंकर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर देश के अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। सरायकेला खरसावां जिले में खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि, मिलावट और मेडिसिन की कालाबाजारी को रोकने के लिए फूड सेफ्टी विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड टीम द्वारा कई दुकानों पर छापामारी किया गया। डीसी के निर्देश पर गठित उड़नदस्ता टीम द्वारा राशन दुकानों एवं मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया। फूड सेफ्टी पदाधिकारी डॉक्टर मोइन अख्तर के नेतृत्व में मेडिकल स्टोर में सर्दी, खांसी, बुखार से संबंधित दवाओं के मूल्य का निरीक्षण करते हुए एमआरपी से ज्यादा पैसा नहीं लेने का निर्देश दिया गया। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड प्रदेश कांग्रेस आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राज्य भर में सभी जिला, प्रखंड, पंचायत और गांव के स्तर पर गरीबों और जरूरतमंदों के बीच कोरोना महामारी से निपटने के लिए सामग्री और दवाइयों का वितरण करेगी। कांग्रेस पार्टी इस दिन को बलिदान सेवार्थ दिवस के रूप में मना रही है। जामताड़ा पुलिस ने जिले के 2 अलग अलग जगहों पर छापामारी कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल रही है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि साइबर अपराध में लिप्त इन अपराधियों के पास से 13 मोबाइल सेट, विभिन्न कंपनियों के 26 सिम एवं 3 एटीएम बरामद किए गए हैं। सरायकेला खरसावां जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन और सरकारी आदेशों की अवहेलना के आरोप में कल कांड्रा थाना में 4 लोगों के विरुद्ध आपदा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कांड्रा थाना प्रभारी राजन कुमार ने बताया कि कांड्रा ट्रॉल के नजदीक बने चेक पोस्ट पर नियमों के उल्लंघन करने पर कुल 14 लोगों को दंडित किया गया है, जिनसे 8,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। सिमडेगा के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कल सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उनके निर्देश पर सीएस पीके सिन्हा ने अनियमितता के मामले में दोषी पाए गए अस्पताल के 2 कर्मियों, एक फार्मासिस्ट और एक दवा वितरण करने वाले को निलंबित कर दिया। उपायुक्त ने मेडिसिन सेंटर पहुंच दवाइयों की उपलब्धता और आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनसीपीसीआर ने कहा है कि बच्चों और नवजात शिशुओं का कोरोना से बचाव के लिए केंद्र और राज्यों को अपनी तैयारी तेज करनी चाहिए। राज्य में कोरोना के संक्रमण दर में लगातार गिरावट आ रही, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 26,511 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि आने वाले 3 दिनों में 26 लाख से अधिक टीके उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और आयकर विभाग करदाताओं की सुविधा के लिए 7 जून को नया ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in जारी करेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।